बहुत पुरानी बात है। उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसकी पत्नी माया बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके मन में एक ही इच्छा थी, जल्दी अमीर बनने की। एक दिन सुबह सुबह कब तक इस टूटी झोपड़ी में रहेंगे? पूरे गांव में सबके पास कुछ न कुछ है और हमारे पास कुछ भी नहीं। धैर्य रखो माया, भगवान सब देख रहा है। भगवान से पेट नहीं भरता। जाओ जंगल में और कुछ बड़ा लेकर आओ। अर्जुन कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। पूरे दिन लकड़ी काटने के बाद भी उसे कुछ खास नहीं मिला। शाम होने लगी, तभी उसे जंगल के बीचों बीच एक पुराना बरगद दिखाई दिया। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी उठाई, पेड़ से आवाज आई, मुझे मत काटो, मैं साधारण पेड़ नहीं हूं। कौन हो तुम? मैं वनदेव का रक्षक हूं। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो जब भी जरूरत पड़ेगी तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा। अर्जुन ने पेड़ को प्रणाम किया और खाली हाथ घर लौट आया। क्या लाए? कुछ नहीं, लेकिन आज जंगल में एक चमत्कार हुआ। नहीं, एक जादुई पेड़ मिला था। और तू खाली हाथ लौट आया? कितना मूर्ख है तू। उस रात दोनों भूखे सो गए। अगली सुबह माया ने कहा, जाओ उस पेड़ से कम नया घर तो मांग लो। मजबूर होकर अर्जुन जंगल। हे वनदेव, मेरी पत्नी नया घर चाहती है। पेड़ से आवाज आई। जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। जब अर्जुन घर लौटा तो उसकी टूटी झोपड़ी की जगह एक सुंदर लकड़ी का घर खड़ा था। माया बहुत खुश हुई, लेकिन कुछ दिनों बाद उसका मन फिर बदल गया। अब मुझे बड़ा महल चाहिए। अर्जुन ने बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। फिर वह जंगल गया और इस बार घर की जगह एक विशाल महल बन गया। लेकिन माया का लालच बढ़ता गया। मैं इस धरती की सबसे शक्तिशाली रानी बनना चाहती हूँ। पहले सोना, फिर नौकर चाकर, फिर पूरा राज्य। एक दिन माया बोली, मैं इस धरती की सबसे शक्तिशाली रानी बनना चाहती हूँ। हे वनदेव, मेरी पत्नी नया घर चाहती है। अर्जुन, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया क्योंकि तुम दयालु थे, लेकिन इंसान का लालच कभी खत्म नहीं होता। अब समय आ गया है कि तुम सब कुछ खो दो। अचानक पूरा जंगल कांप उठा। बिजली कड़की, तेज हवा चली। जब अर्जुन ने आंखें खोलीं तो वह फिर अपनी पुरानी टूटी झोपड़ी में था। माया जमीन पर बैठी रो रही थी, क्योंकि संतोष ही सबसे बड़ा धन है।